मिस्टवुड का गुमशुदा शहर, एक अनसुलझी पहेली। मिस्टवुड के नम और रहस्यमय जंगलों की गहराइयों में एक अनोखी और डरावनी कहानी छुपी थी। एक पूरा शहर जो वक्त वक्त पर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता था। जंगल के किनारे रहने वाले लोग इस घटना से कांपते थे, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन थी हेलन, एक बहादुर और थोड़ी सी शक करने वाली पत्रकार जो इस रहस्य से पर्दा हटाने आई थी। एक घुप अंधेरी रात जब हेलन मिस्टवुड पहुंची तो हवा में नमी का बोझ सा महसूस हुआ। दूर में मेंढकों की टरटर और झिंगुरों की आवाजें रात की खामोशी में डर घोल रही थीं। शहर देखने में आम लगता था, हल्के रंगों वाले पुराने घर चुपचाप सड़कों पर खड़े, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी उसकी मुलाकात हुई मिस्टर एल्सवर्थ से, एक बूढ़े आदमी से जो खुद को मिस्टवुड का कहानीकार कहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उसने कहा, ये सब धुंध का खेल है, ये धुंध जिंदा है। जैसे जैसे हेलन ने तहकीकात शुरू की, उसे पता चला कि हर बार जब शहर गायब होता था, एक अजीबोगरीब साइंस एक्सपेरिमेंट भी होता था, जिसे एस्ट्रल गेजर सोसाइटी नाम का एक रहस्यमय ग्रुप अंजाम देता था। मिस्टर एल्सवर्थ की रहनुमाई में हेलन शहर के चौराहे के नीचे एक छुपे हुए हैच के रास्ते एक सुरंग में जा पहुंची। वहां दीवारों पर पुरानी टेक्नोलॉजी के अजीब यंत्र लगे थे, जिनसे रहस्यमयी सी आवाजें आ रही थीं। हवा में ओजोन की महक थी, हर सांस में जैसे धातु का स्वाद। अचानक सुरंग की बत्तियां झपकने लगी और तभी एक कंट्रोल रूम में काउंटडाउन शुरू हो गया। टाइम कम था, धुंध एकदम गाढ़ी हो गई। उसमें अजीब रंग झिलमिलाने लगे, ऐसे रंग जो आम आंखों ने कभी नहीं देखे थे। अगले ही पल हेलन ने जो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। धुंध के अंदर एक चमकदार आकृति थी, जिसमें सैकड़ों आंखें थीं, इंसानों जैसी, लेकिन एक साथ। वो पल जैसे वक्त से बाहर था, एक ऐसा एहसास जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद थे। और फिर सुबह की रोशनी में हेलन वापस शहर के बीचों बीच थी। सब कुछ वैसा ही था, शांत, सामान्य, लेकिन उसका ज़हन अब कभी पहले जैसा नहीं रहा। सालों बाद जब हेलन ने अपनी रिपोर्ट लिखी तो उसने सच को सिर्फ छुआ, पूरा खुलासा कभी नहीं किया, क्योंकि अब वो खुद भी अपने होशोवास पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। और इस तरह मिस्टवुड का गायब होता शहर आज भी दुनिया की सबसे अजीब और अनसुलझी पहेलियों में से एक बना हुआ है।